ये ऐसे वचन हैं जो मोल नहीं मिलते और आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है। तब ये मन अपने आप को समझता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे तो ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। न ऋषि मुनि तपस्या करके इसको मना पाए, न योगी योग साधना लगा के इसको मना पाए, न अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करके इसको सुधार करते। ऐसा ये शैतान मन आपके अंदर बैठा हुआ, उधर उधर कहीं नहीं, आपके अंदर बैठा। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि भाई अपराधी कौन है, ये अपराध सिखाने कराने वाला सलाह देने वाला कौन है, किसी ने नहीं विचार किया। कोई पत्थर से प्रार्थना कर रहा, कोई कागज कैलेंडर से, कोई पानी से, कोई तीरथ, कोई मूर्त, और वहां कोई सुनने वाला है नहीं। क्योंकि जब चेतन नहीं मन को ठीक कर पाए तो ये तो जड़ स्थान, ये मन को कहां ठीक करे। और जब तक आपका मन ठीक नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं। कितना तुम बाहर में कुछ भी कर डालो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बड़े सात शब्दों में संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। बिल्कुल सीधा रास्ता है कि जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा वो मुझको पाएगा। बाकी ये जात पाती, ये रंग रूप, ये रुपए पैसे धन दौलत, ये अमान सामान, ये मंदिर मंदिर बनवाना, तीर्थों में जाना, सब समय पूंजी खराब करना, इससे कुछ होने वाला ये मन इससे ठीक नहीं होगा। और सब इसी में लगे पड़े। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक किसी चीज का अंत समझ में नहीं आए। संत हर का अंत बताते हो, इसका अंत कहाँ है, इससे लाभ मिलने वाला वो कौन सा लाभ है, ये आपको कितनी सहायता और मदद कर सकते, ये सब वो बताएंगे जिन्होंने जाना है, जिन्होंने मालिक को पाया वो बता सकते। बाकी ये किसी के बस की बात है। और उन्होंने बताया बहुत सरल, कहा इसमें आपको कुछ नहीं करना। अन्य युगों की भांति ना आपको घर गृहस्थी परिवार छोड़ना है, ना ही कोई अपना भरण पोषण परिवार चलाने का कोई साधन बंद करना, न खेती बंद करना, दुकान न दफ्तर न बिजनेस व्यापार न मजदूरी, ये सब करते हुए, क्योंकि ये जरूरी है। बगैर इसके आप भरण पोषण का काम कर सकते, कि ये जड़ शरीर को जड़ वस्तु चाहिए और जड़ सामान ये इसका काम आ रहा, लेकिन जड़ सामान जब भी काम आएगा जब चेतन जीवात्मा रहेगी। अगर वो निकल जाए ये जड़ शरीर जड़ सामान का भी प्रयोग नहीं कर सकते, वो भी बेकार हो जाए। ये सब संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से बताया कि तुम्हारा यहाँ है कौन। पहली बात तो यही नहीं मालूम कि हमारा है कौन, और जिनको अपना समझते हैं वो यही धोखा, यही धोखा। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, कोई न होने का मतलब तुम्हारी जीवात्मा के बारे में कोई सहयोग नहीं कर सकता। ये रात संतों के सिवा किसी को नहीं मालूम। और शरीर को इंद्रिय भोगों का सहयोग दे सकते, उससे आप वो फंसा लेंगे, फंसाने वाला सहयोग दे देंगे, लेकिन निकालने वाला सहयोग उनके पास।
वो खुद ही बेचारे फंसे तो आपको भी फंसा देंगे, और जहां फंसे वहीं फंसा देंगे। ये तो काम कर देंगे, लेकिन निकलने वाला काम नहीं कर सकते, और यही आपको करना चाहिए। जब कोई दुख तकलीफ आती है, कोई बीमारी परेशानी, तब आपको पता चलता है कि भाई ये दूर करने वाला कोई। तुमको दवा दिला देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन दर्द में बंटवारा नहीं कर सकते। जो दर्द हो रहा उसमें कोई सहयोग नहीं कर, वो तुम्ही को अकेले झेलना, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों का किया हुआ। आपने ऐसा किया है, क्योंकि बिना किए क्या मिलता नहीं है, और तुमने क्या किया वो सब भूल गए हो। कहां कहां जन्म लिया, किन किन शरीर रेलियों में जन्म लिया, और कैसे कैसे कर्म किए तो सब आप भूल गए। लेकिन जो परिणाम देने वाला है उसको सब मानो। उसके बाद तुम्हारे हर जन्म के कर्मों की वही है। जब वो वही खोलता है तो उसी के अनुसार सजा का समय देखता कि भाई तुम्हारा सजा का समय आ गया, अब आपको ये सजा। वो तुम कहीं खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, जमीन आसमान में कहीं हो, वो तो आपको फल भोगना पड़ेगा। इस फल की जानकारी केवल संत महापुरुष, अगर उनकी शरण में पहुंच जाओ तो हल्का कर दे, हल्का कर देंगे। कर्म तो नहीं मिटा जा सकता है, लेकिन हल्का कर सकते। अगर तुम उनके बन जाओ तो मिट भी सकते। कर्ता कर्म लेख से न्यारा। अगर करने वाला समर्थ है तो लेख फेंक के चर्बी मेट देगा। जो ब्रह्मा ने तुम्हारे कर्मों की सजा और लाभ देने का बना दिया सिस्टम, वो उसको भी बदल देंगे। इतना अधिकार सृष्टि में लेकर संत महापुरुष धरती पर आते, तभी तो जीवों का काम करते, और ये काम कोई कर नहीं सकता। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। रुपए पैसे की मदद तो कर देगा, लेकिन कर्मों में कटौती नहीं कर। वो केवल अधिकार उनको है, और वो भी ऐसे नहीं करेंगे, कोई न कोई माध्यम बना, सीधा नहीं। सीधे कर्मों से रिहाई नहीं दिलाएंगे, नहीं तो कर्मों का विधान ही खत्म हो जाएगा। वो काल के विधान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। काल की नगरी में आके काल को महसूस नहीं होने देते, धीरे से अपने जीवों के कर्मों को निपटा देते, परमार्थी सेवाओं में लगाकर और नाम की युक्ति देकर उसकी जीवात्मा का यहाँ से कल्याण भी कर देते, घर पहुंचा देते। काल को भनक नहीं पड़ती, वो ये नहीं समझ पाए, क्योंकि उसके पास ये रास्ता नहीं। फंसाने के रास्ते तो उसने बहुत बना। शरीर से शुरुआत की, पहले तो तुम्हारी जीवात्मा को शरीर में फंसा दिया, फिर शरीर के भोगों में, रिश्तों में, नातों में फंसा दिया, और फिर शरीर की जरूरत की चीजों में फंसा दिया। जो शरीर को चाहिए उस सामान, तो सामान के अलावा आप संचय सोचने लगे, चलो कहाँ सामान मिल गया, अब जरा इसको इकट्ठा कर ले, तो आप इकट्ठे में फंस गए। जब इकट्ठा कर लोगे उसकी चिंता हो जाएगी कि भाई सामान मैंने इकट्ठा किया, अब ये शाम खत्म ना हो, खराब ना होने पावे, तो इसमें आप फंस गए। कहने का मतलब ये है कि फंसने के सिवा निकलने का कोई साधन जीव के पास। वो तो जहाँ पर कृपा वही सतगुरु की, वो ही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की धार। जो कर्म हमने आपने किए हैं उसकी अदायगी सबसे ज्यादा बीमारी से होती। जो बीमारी आपको मिली है वो कर्म ही कट रहे। बीमारी से सबसे ज्यादा 80% पाप बीमारी से कट। तो बीमारी आपके लिए सहयोगी है। अगर कोई कर्म रह जाएगा तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिस जीव को एक ही जन्म में पार करना होता उसको बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये 3 चीजें दी जाती, जिस पर
जिस पर ये तीन चीजें दिखाई दे, आप समझ लो उसको एक ही जन्म में पार हो जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर एक ही चीज आ जाए तो तुम गुरु को छोड़ के भाग जाओगे। कहोगे हम जब से आए गुरु के, हम बीमारे रहते हैं, हम गरीबे हो गए, हम मतलब यानी बदनामी हो रही, लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो तुम इसी सोचने में अलग हो जाते हो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं। दृढ़ता मजबूती बहुत जरूरी है। जब दृढ़ता मजबूती हो जाएगी, इसी को यानी सब शब्दों में स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। ज्ञानी लोग स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, यानी स्थिर हो जाओ और मजबूती के साथ, उसको स्थिर प्रज्ञता कहते हैं। कारण जब तक ये आपके अंदर विचार नहीं बनेगा तब तक आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि संत मत बहुत रूखा फीका है, इसमें कुछ मिलता नहीं है। संसार के भोगों से आपको अलग रखा जाए, संसार के बेफजूली सामानों से आपको अलग रखा जाए, ताकि आपका चिंतन कम हो जाए। चिंता तो आपको इन्हीं चीजों की रहती है जो तुम्हारे काम आने वाले नहीं, उनकी चिंता करते। जो तुम्हारे शरीर को रोगी बनाते और शरीर को फंसाते हैं, उन्हीं के सामान की आपको चिंता रहती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ये बनना नहीं, मिलना नहीं है, ये आपको खत्म करना। ऐसे जीवन चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो कहा जब संतों के दरबार में आओगे तब आपको अपनी पहचान कराई जाए। तुम्हारी असली पहचान क्या? ये शरीर की ये पहचान नहीं है, ये तो शरीर की बनावट है। दो आंख है, दो कान है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, ये सब ये तो एक शरीर की बनावट है, ये पहचान नहीं है। पहचान है आपके अच्छे कर्म। जब अच्छे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म कैसे करोगे? जब आपका अच्छा खान पान होगा। और अच्छा खान पान कैसे समझ में आएगा? जब आप सत्संगों में जाओगे और वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसको छूना, किसको नहीं छूना, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। ये सब तुम्हारे मन पर प्रभाव डालते। इसलिए संत मत के प्रेमियों को बहुत सचेत रहना। एक तो आप फिजूली चिंतन बंद कर, जितने से काम चल जाए उतना बहुत। अरे उसी में बंधे पड़े हो, और इससे अतिरिक्त और रखने लगोगे कि दो चार और रख लें, यानी मतलब संचय की भावना आ गई। संचय दुख का कारण बन जाता। तो जो आपने संचय किया है, तुम्हारा चिंतन उसी में लगता। अगर वो खत्म हो रहा या बर्बाद हो रहा या खराब हो रहा तो चिंता बढ़ जाए। अगर संचय न होता तो तू चिंता से उतना सामान रखो जितनी जरूरत, कोई चिंता नहीं। लेकिन दूसरे में संतुष्ट नहीं होते। एक मकान बन गया, कर नहीं दूसरा बना, दूसरा बन गया, कर नहीं तीसरा। तो तुम ये मकानों जो नकली मकान ईंट पत्थर वाले, इनमें समय देते हो और अपने असली मकान के बारे में सोचते नहीं। अरे इसी मकान के लिए आपने वो मकान बनाया, इसको सर्दी गर्मी बरसात धूप से बचाने के लिए आपने इच्छा बना, इसी के लिए तो आपने बनाया। और अगर इसके लिए बनाया और बनाने जगह ये बिगड़ गया या उसी में फंस गया, उसी के चिंतन में रह गया, तो बनाने का मतलब क्या? तो तुम ये भी नहीं आज तक समझ पाए हो, जो हमने बनाया है वो हमको बना रहा कि हमको बिगाड़ रहा, हमको निकाल रहा कि हमको फंसा रहा। इसी बात को समझाने बताने के लिए संत महापुरुषों ने शोध किया, निर्णय लिया कि पहले इसको ये बताया जाए कि तुम कहाँ कहाँ फंसे। तुम्हारा असली मानव कर्म, तुम्हारा असली मानव धर्म क्या है? अब धर्म कर्म की परिभाषा लोगों ने बदल दी। किसी तुम विद्वान से पूछो कि धर्म क्या, तो अपनी बुद्धि के अनुसार क्या कह रहा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो।
गंगा स्नान करो। अरे भाई जब करो शब्द लगा, करो माने तो कर्म हो गया, फिर ये धर्म कहाँ है? करो माने कर्म और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, जिससे हमें लाभ हानि का पता चले और हम सचेत हो जाए और अपने काम में लग जाए, तो वो तो धर्म है। अब धर्म की परिभाषा बदल दी। धर्म जबकि असली व्यवस्था का नाम धर्म, व्यवस्था चेतन बनाने के लिए होती है, चेतन की तरफ ले जाने का नाम व्यवस्था। और तुम्हारा धर्म जड़ की तरफ ले जा रहा और जड़ में पधारा, पत्थर में, कागज में, पानी में, तीरथ में, मुहूर्त में, इन्हीं में आप उसे पढ़े। तुमको धर्म की परिभाषा जब बनाई कहा, वो तो संत महापुरुष जिन्होंने असली मानव धर्म और मानव कर्म को जाना और किया, उसका लाभ प्राप्त किया, वो बताए। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। वो करने की बात कहते, तुम पढ़ने में लग गए, रटने में लग गए, इनकी सुनने में उनकी सुनने में। अब जिसने जितना अनुभव किया वो आपको सुनाएगा। क्या जरूरी है सुनकर तुम वो अनुभव कर सको? यानी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य ऐसी है, क्या तुम उसको कर सकते हो? ये सुनने सुनाने में, पढ़ने पढ़ाने में, दूसरों को बताने में सारा समय आपका जा रहा और उससे कुछ मिलने वाला। तो संत मत क्या कह रहा, ये मतलब यानी कि अब आपको चुप रहना, कुछ नहीं कहना। आपको कहते मत खोल, तो अपने मुंह को, जबान को मत खोल, गुरु चर्चा में बोल। अगर गुरु की कोई चर्चा हो रही जो तुम्हारे लाभ पाने की है, लाभ उठाने की, लाभ मिलने की, उसमें तो खोल के रखो। बाकी संसार के लिए जबान मत कहना, ना बोलना, कुछ ताले जुमा पे रखना और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। यानी ये कहते हैं तो चुटकी बजाते का काम, इसमें कोई योग, कोई साधना, कोई शरीर को कसना या शरीर को कष्ट देना, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो आत्मा का विषय है और आत्मा ये शरीर में है और शरीर उसका साधन है। जब उसके साधन को खराब करोगे, कष्ट दोगे, तो उससे तकलीफ हो। और ये लोगों को मालूम नहीं। ऋषि मुनियों ने यही किया कि जंगलों में चले गए, हठ योग, किसी से आदेश नहीं लिया, तो उनका कोई गुरु नहीं था। बगैर किसी के आदेश के तो आप मजदूरी किससे मांगोगे? जब कोई आदेश देगा, आदेश पर आप काम करोगे तो मजदूरी पाने के आबदकारी बन जाओगे। उनका कोई गुरु नहीं था, न किसी ने आदेश दिया, अपनी मनमुक्ता में आकर वो जंगल में चले, यानी डर गए, छिप गए और शरीर को सताने लगे, कष्ट देने। पर शरीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा मन ने। तो मन को कसने का साधन नहीं, मन को रोकने का साधन नहीं जाना, मन को दंड देने का कारण नहीं जाना और शरीर को दंड दे। कहीं उल्टे टंगे, कहीं नंगे खड़े, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। ये साधना नहीं है। इसमें क्या साधन है? किसको साध रहे, किसको पकड़ रहे, किसको रोक रहे? साधना का मतलब रोकना और साधना का दूसरा अर्थ है पकड़ना। कहते हैं कि मन को रोको और शब्द को पकड़ो, ये साधना। साधना तो आपको ये करनी, लेकिन सब पार की गुरु जो होवे तो झड़ने में भेद रखा। जब तक शब्द की पारीख पहचान करने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और वो गुरु कलयुग में आए, सत पार की गुरु कलयुग में, किसी युग में नहीं। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर। सांसारिक, शारीरिक, सामाजिक मान सम्मान, रात पाट, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये देने वाले गुरु तो आए, लेकिन आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले गुरु नहीं। इसलिए जीव
3 जन्मों में फंसा पड़ा रहा, निकल नहीं। जब जीव नहीं निकला, कोई नहीं पहुंचा, तब मालिक को चिंता हुई कि मैंने तो जीवात्माओं को कुछ राज बता के भेजा था, कुछ हुक्म दे के भेजा था कि तुम जा तो रही हो, पहले तो रोका, अगर नहीं मानती तुम्हारी इच्छा ही है नीचे के लोगों को देखने की तो ठीक जाइए, लेकिन हमारी एक बात का ध्यान रखा, ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ के रखो, जिससे तुम नामदान, ये नाम डोर शब्द डोर है, इसी को पकड़ा के सारी सूते रूह जीवात्माओं को सत्पुरुष ने नीचे उतारा। हर मंडल मुकाम लोगों से होकर सबका अनुभव करा के कि जब वापिस आएगी तो भूलेगी नहीं और सीधे चढ़ती चली आई। लेकिन जब नीचे पहुंची तो काल माया बड़ा होशियार, बहुत चतुर है। लिखा काल बड़ा बरियार, बरियार माने जबरदस्त, इतना जबरदस्त है कि उसने सारी सुरतों जीवात्माओं को जो सत्पुरुष ने समझा के भेजा वो सब उनका ज्ञान भुला दिया, सारा ज्ञान भुला दिया। और कहा जब सब भूल गए तब कह रहे हमारे देश में आई हो तो यहाँ का सामान लो, जब यहाँ रहना यहाँ का सामान लो। हमने सबने समझा कि भाई हमारी मदद कर रहा, कोई अच्छा सामान देगा तो तुम्हारे पास जो पहले का अच्छा था, जो सेवा थी, दया था, धर्म था, कर्म था, त्याग था, संयम था, वैराग था, सच्चाई थी, खान पान अच्छा, संग सोबत अच्छी, कर्म अच्छे, ये सब जितना अच्छा सामान था तो उसने अरे फेंकी सामान, मेरे देश में इसकी जरूरत नहीं है, फेंक इसको, और जो मैं कहूँगा नहीं। तो हमने आपने समझा कोई अच्छा ही सामान देगा तभी तो कह रहा भाई, तो अच्छा वाला उसके कहने से आपने फेंक, काल के कहने से अच्छा वाला सामान आपने फेंक दिया। फिर काल ने देखा तो तुम खाली हो गए, तो उसने कहा मेरा सामान पकड़ो। तो काल का सामान क्या? कहते झूठ है, छल है, कपट, बेईमानी है, हिंसा है, मार काट है, अशुद्ध खान पान, ये सब उसने दिया और हम सबने दिल खोल के लिया। अब ये कर्जा हो गया, किसी का आपने ले लिया तो कर्जा बन गया। अब इस कर्जे को आप नहीं निपटा, ले तो आपने लिया लेकिन कर्जा उसका उतार, क्योंकि उतारने का साधन वो नहीं बताएगा, इसलिए कि साधन बता दूंगा तो कर्म कर्जा उतर जाएगा तो ये निकल जाएगा हमारे देश। उसे तो फंसाना था तो निकालने की बात क्यों बताएगा, निकालने के साधन युक्ति क्यों आपको बताएगा, तो उसने ये बताया नहीं। लेकिन जब संत महापुरुष ने देखा कि सब रूहें जीवात्मा में फंस गई, कोई नहीं लौट के आई, निश्चित काल ने कोई चाल चलकर उनको बैठा दिया और जो मैंने हिदायतनामा हुक्मनामा दिया वो भूल गई हूँ, शब्द डोर उसने छोड़ दी होगी, तभी काल ने फंसा लिया। अब जब शब्द डोर छूट गई, कितने युग निकल गए, यहाँ से न कोई शब्द डोर पकड़ाने वाला आया, न ये शब्द ज्ञान देने वाला आया। इसलिए लिहाजा जीवात्मा सुनते कोई नहीं, सब फंसी पड़ी हुई। तब कहते लाख दया कोमल की संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर मृत्यलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को इन शरीरों से निकालने के लिए आते। उनको चिंता, अपने को अपने की चिंता होती, पड़ोसियों के, ये सब पड़ोसी है जिनके दरवाजे तुम गए हो, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, राम है, कृष्ण है, मतलब यानी ये जितने भी है देवी है, देवता है, ये तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे पड़ोसी है। तुम्हारा देश तो सतलोक है और ये सब नीचे के लोगों में रह रहे, ये आपके पड़ोसी। तो पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती, चिंता अपने को अपने की होती। अब उनको चिंता हुई कि कोई जीवात्मा नहीं आई, क्या कारण है? निश्चित चाल ने कोई काल ने कोई चाल चल के हमारी सुनते रूहों जीवात्माओं को बता लिया। और मैंने जो हुक्म दिया था कि शब्द डोर को छोड़ना मत, कोई कितना प्रयास करे, कोई बहकाए भरमावे, अगर तुमने शब्द डोर नाम डोर को छोड़ दिया तो फिर तुम वापस हमारे घर कभी नहीं।
तो अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास कभी नहीं आए। ऐसा नहीं समझा हो जाता, लेकिन ये इतनी उतावली थी नीचे के देश को देखने के लिए, सारे मंडलों की सैर करने के लिए बहुत उतावली थी। अब वो काल ने बहका दी, या यो समझो कि दयाल कोई अनुभव कराना चाहते थे, जो सब जानते हैं कानून का क्या करें, लेकिन जीवात्मा को अनुभव तो हो जाए, दोबारा तो नहीं कहेंगे फिर जाएंगे फिर देखें। तो हर लोक मंडल का अनुभव कराने के लिए तुम्हारे सत्यलोक से क्या कोई लोग अच्छा है, ये सब उसको विश्वास कैसे होता? जब तक वो जाएगी नहीं, देखेगी नहीं, उसको विश्वास नहीं होगा। तो ये सब दिखाने और विश्वास पैदा करने के लिए इसी को कहते हैं सत्पुरुष की लीला। उन्होंने ये लीला खेल किया श्रुतों को जानकारी देने के लिए, इसको हर मंडल मुकाम की जानकारी हो जाए, और मतलब ताकि दोबारा कभी हट न करे। तो फिर तभी तो कहती है कि अब कभी नहीं हो, कभी नहीं आऊंगी, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते हो। जितनी बार ये मन कर्म करके जिन जिन योनियों शरीरों में गया, तो मैं इसके साथ लगी रही, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था बगैर तुमको साथ में वापिस नहीं आऊंगा। अब देखो इस वादे में फंस गई, इसी को संग दोष कहते हैं। मन के इन विकारों में और इन्हीं मतलब इस तरह के कर्म करने में जो इसको शरीरों में जाना पड़ रहा, और इसने उससे वादा कर दिया कि बगैर तुमको साथ में वापिस नहीं आऊंगी, उस वादे को निभाने के लिए अब ये साथ में लग बिना कारण के, बिना अपराध के सजा पर। ये प्रेमियों संग दोष है, और संग दोष की बात आप समझते नहीं हो। जिनको 5 नाम मिले हैं, जो 5 नाम की साधना करते हैं, संसारियों को उनसे बहुत लाभ मिलता है। वो तुमसे संबंध जोड़ेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ी खातिरदारी, इंतजाम तुम्हारा सब करेंगे, और तुम इसी के चक्कर में आकर के अपना सब लुटा देते। अरे इस दौलत को संभाल के रखो। 5 नाम की साधना करने वाले को ब्रह्मा विष्णु महादेव सब चाहते, इनका दर्शन हो, क्योंकि ये जीव अपने घर चला जाएगा। वो बेचारे अपने अपने लोक में राष्ट्र भोग तो कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं सकते। उनको अधिकार अपने मंडल मुकाम से सीधे सतलोक जाने का नहीं है कि ब्रह्मा जी सीधे अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा दे, या विष्णु भगवान सीधे पहुंचा दे, या शंकर जी सीधे पहुंचा दे, या रामचंद्र सीधे पहुंचा दे, या देवी देवता सीधे पहुंचा दे। इनको अधिकार नहीं। अधिकार सिस्टम ये बना हुआ, अगर जिस जीवात्मा को सतलोक सच का नारामी धाम जाना है, तो उसको मृत्युलोक मंडल पर आना पड़ेगा। नीचे से चले, ये सीढ़ी है, नीचे से, बीच से नहीं। उसको मृत्युलोक मंडल में जन्म लेना और मानव शरीर में आना पड़ेगा, और मानव शरीर के जानकार संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी। उनकी खिदमत सेवा करके उनको खुश करना पड़ेगा। वो खुश हो जाए और अपनी नाम की बख्शिश कर दे, नाम की दौलत आपको दे दे, फिर नाम की कमाई में तुम्हारा सहयोग करें, तुम्हारे मन को ठीक करें कि मन तुम्हारा विकारों में फंसा हुआ है, तो उसको सेवा में लगाएं। बिना सेवा में लगे मन को कोई नहीं ठीक करता। इसलिए संत मत पे सेवा प्रधान है, क्योंकि मन तन से जुड़ा हुआ, और तन के इंद्रिय भोगों में मन फंसा। जब से तन से सेवा नहीं करोगे, तो ये विकार आपके खत्म नहीं होंगे, और जो यानी अंगों को आपने अभिवित किया, उनको केवल परमार्थी सेवा से मांजा धोया जा सकता। और कोई साबुन, कोई केमिकल, कोई पानी उनके लिए नहीं बना। परमार्थी सेवा बिना किए कोई शरीर पाक साफ निर्मल नहीं हो सकता, कोई मन शुद्ध नहीं हो सकता। तुम कितना भी प्रयास कर डालो, कितने शुभ अच्छे कर्म कर डालो, लेकिन मन उससे शांत नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये करके देखा।
पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, लेकिन मन तो नहीं साफ हुआ। मन की तो गंदगी नहीं हटी, एक भी गंदगी मन की नहीं हटी, और ये निरंतर खराब हो रहा। जब पूजा पाठ किया तो आपको एक अहंकार आ गया, तो हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने बहुत दान दिया, हमने बहुत सेवा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। एक अहंकार और लग गया, और गंदगी का पर्दा आपने चढ़ा लिया अहंकार का। तो बजाय सुधरने के हम बिगड़ गए। हमको बिगड़ने का रास्ता मालूम, सुधरने का भी सच्चा रास्ता नहीं मालूम। ये पाप और पुण्य, ये दो कालने बेड़ियां बनाई। पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की। तो बेड़ी कोई हो तो खलेगी, बेड़ी कोई आराम नहीं देगी। इन दोनों बेड़ियों को आपको उतारना, इसी उतारने को कहते हैं बंधन मुक्त। आपको बंधन मुक्त होना। इन बेड़ियों को कैसे उतारोगे? जो कृष्ण भगवान का एक उदाहरण, जिनको योगेश्वर कहा गया, वो भी नहीं उतार पाए बेड़ी, लेकिन वो बता रहे हैं ताकि जीव कहीं उनके में अटक ले। किसी ने अटकाया नहीं। आप राम ने भी साफ साफ कहा, भाई मेरे पास कुछ मैंने पाया नहीं है, मैंने जीवात्मा को जगाया नहीं, मैंने मालिक का दर्शन नहीं किया। वो खुद ही कहते। तब उन्होंने कहा दर्शन कौन पाएगा? तो लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पास। उनका मन तो निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि स्त्री कारण तीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण होना। अपनी औरत का बदला लेने के लिए उन्होंने कितने करोड़ों को मार डाला। ये औरत का बदला, ये सम्मान की भावना जगी, ये भी तो गंदा पर्दा है। मान सम्मान क्यों चाहे पड़ेगा, सब तुझे देना। इसी सम्मान में सब भूल गए और करोड़ों को मार डाला, केवल अपनी औरत का बदला लेने के। उधर रामचरितमानस में संत कहते हैं ये भी इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने धोखा दिया। जब एक तरफ कहते हैं कि सीता असली नहीं थी, जब पंचवटी में पहुंचे वनवास के वक्त, उन्होंने सीते से कहा कि सीते मैं जंगल में क्यों है और तुम क्यों आई हो? वनवास तो हमको था, न लक्ष्मण को था, न तुमको था। लेकिन लीला एक से नहीं होती, दो चाहिए। तो बिना तुम्हारे हम नर लीला नहीं कर सकते। नर लीला बगैर नर नारी दोनों के सहयोग से होती, अकेले नहीं कर सकते। कोई आत्मिक लीला तो थी नहीं, नर लीला थी। कहा मैं नर लीला करना चाहता हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नर लीला नहीं कर सकता। तो सीते ने कहा भाई हमारा क्या सहयोग है भगवान, बताइए, हम सहयोग के लिए तो आए। कहा ऐसा करो, तुम असली रूप अपना अग्नि को समर्पित करो और नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर। उन्होंने कहा और संतों ने लिख दिया कि आगे आने वाले लोग क्या समझेंगे। इन्होंने क्या कहा और क्या उसने उसका पालन किया। तो बड़े साफ शब्दों में, सुनो प्रिया तुम सुनो सुशीला, हम कछु करम चाहत नरलीला, जबलक करो अगिन विश्वासा और तब तक करो निशाचर नाशा। बिल्कुल साफ कर दिया कि मैं ये नरलीला करूंगा, तुम अग्नि में वास कर जाओ और तुम्हारा नकली रूप, और वो मतलब उसी से मैं नरलीला करूंगा, श्रृंगार करूंगा दुष्टों का। अब ये श्रृंगार लीला, ये बचाव लीला, सहयोग लीला, मदद की लीला नहीं, ये तो श्रृंगार लीला। जो तुम उसकी पूजा करते हो, क्या तुम अपना श्रृंगार चाहते हो? क्या समाज का फिर से श्रृंगार हो जाए? क्या देश दुनिया में इंसानों का श्रृंगार कर दिया जाए? उसकी पूजा तो यही सिखाएगी आप, क्योंकि उनको पूजा तो मार काट। अगर मार काट करना तो आप उनकी पूजा करो।
तुम्हें तो मारकाट करना नहीं, लेकिन बेचारों को मालूम ही नहीं कि पूजा में किसकी करनी चाहिए। हम अब हमारा काम कौन करेगा? आपको अपनी जीवात्मा का उद्धार कराना, तुम्हें मार काट नहीं करना न कराना, तो भी उनकी पूजा का मतलब। सब संतों ने इस रात को खोला कि सब जीव बेचारे भ्रमित हैं और उसी काल की पूजा करें, कोई राम की कोई कृष्ण। उसके लिए संतों ने सीधा मना किया है कि राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहु नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण दुआर। साफ साफ कहा, इनके दरवाजे को छोड़ो, ये तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मारकाट की। इन्होंने अपना कर्म सबको बता दिया कि हम मारकाट करने आए हैं, हम समान करने नहीं आए, हम माफी करने नहीं आए, हम किसी पर रहम और दया कृपा करने नहीं आए। तो क्या आप लोग मारकाट सीख रहे हो? क्या मारकाट कराना चाहते हो? क्या समाज का, देश का, मानव जाति का क्या मारकाट करने से उद्धार हो जाएगा? ये तो बड़ा विचारणीय विषय है और इस पर विचार कोई नहीं करता, क्योंकि ये कलयुग है। अगर साथ कहोगे, कहते साथ कहे जग मारन दावे, झूठे को इतवार, झूठों पर तो लोगों को विश्वास, और जो सच कहेगा उसको माने दौड़ेंगे। ये क्या कह रहा है, ये क्या, ये क्यों कह रहा है, ये क्यों? क्योंकि काल देश में काल की पूजा, हर देश में उसी की पूजा जिसका देश। ब्रह्मा देश, ब्रह्म देश में ब्रह्मा की पूजा, विष्णु देश में विष्णु की पूजा, शिव देश में शिव की पूजा, साकेत लोक में राम की पूजा, गोलोक में कृष्ण की पूजा, और देवलोक में देवी देवताओं की पूजा, और मृत लोक में काल की पूजा। अब ये काल की पूजा का देश, और तीन तीन युगों से मृत लोक में रहकर लोग काल की ही पूजा करते। दयाल के बारे में जानकारी दी गई नहीं। दयाल दया करेगा, काल मारकाट करेगा, सीधा है। अब तुम्हें मारकाट करना है, अपना कराना है क्या? तब उन्होंने कहा, रे भाई तुम कहाँ फंसे हो? यही पूजो तेई माए समायो, जिसकी पूजा करोगे उसी में समा जाओ, वो अपने मिला लेगा। तब इन्होंने, संतों ने कहा कि भाई पूजा तो आपने की है, काल की पूजा और जग की पूजा, तीसरी पूजा या नहीं? काल की पूजा वो भी जग, जो काल तो दिखाई देता नहीं। जो काल की शक्तियां आई तो जब आई तब तो पूजा उनकी हुई नहीं। जब उन्होंने मार काट करना शुरू किया तो मारे भय डर के लोग पूजा करते। कोई सहानुभूति से पूजा नहीं कर रहा, कोई प्रेम प्यार मोहब्बत से, श्रद्धा सेवा भाव से पूजा नहीं कर रहा, मारे डर और भय की कि जब इनको मार दिया, उनको मार दिया, बड़े बलवान थे, बड़े धनवान थे, वो नहीं बच पाए तो हम सब कमजोर जीव कैसे बचेंगे? तो हम मारे डर भय के उनकी शरणागत हो गए, उन्हीं की शरण में चले गए, उन्हीं का गीत गाने, तब उन्हीं का कीर्तन, कीर्तन यानी तन से जो उन्होंने कीर्ति की यानी यश कमाया, उसी को आप बखान कर दिया, तब उसी में जुट गए। अरे उन्होंने तो मार काट की, इसका बखान करना और इसको सुनना सुनाना तुम्हारे लाभ का नहीं है। इसमें तुम्हारा मन और खराब होगा, वो तो पहले से खराब है, और इन्हीं का सुनोगे और देखोगे तुम्हारा मन खराब हो जाए, क्योंकि तुम देखकर सही शिक्षा नहीं ले सकते। उसे लेने वाला इनसे भी शिक्षा लेगा, देखेगा जब कि भाई इन्होंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, और यहाँ होता अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, तो इस भगवान ने तो कोई अच्छा काम नहीं, इनको मारा, उनको मारा, इनको धोखा, उनको धोखा, उनका हर लिया, इनका हर लिया, ले लिया भैया, ये तो ये करता रहा। तो हमें आपको तो इससे अलग होना है, क्योंकि हमें आपको इन कर्मों का बदला चुकाने के लिए इस मृत्युलोक मंडल में इन 484 लाख नरकों के योनियों शरीरों में नहीं आना, इसलिए हम इससे अलग रहे। और जब अलग रहने का प्रश्न आया
तो अलग तो हुए लेकिन फिर उसे मिल गए, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो इधर रोका जा रहा कि आप गंदा खान पान नहीं करोगे, गंदे कर्म नहीं करोगे, माँ बहन बेटी की रक्षा हिफाजत करोगे, अपनी दृष्टि पाक साफ निर्मल पवित्र रखो। यहाँ तो बड़ी हिदायत है, बड़ी रोक लगी हुई है, लिया जाइए उसके बस का नहीं तो फट से उसी में फिर जगाने का मतलब क्या निकला? अरे भाई जगाओ, सो गए, जगाए सो गए तो जगा रखा, जागने के बाद फिर न सोए तो जागना। ऐसे लोगों को सुनाया गया, समझाया गया, बताया गया, लेकिन जब देखा कि इसमें बड़ी हिदायत है, बड़ा अंकुश है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, तो खाना बगैर हम इसलिए किए, ये खाए नहीं पाएंगे, ले आ जाओ सब, फिर उसी तो एक समस्या आती खड़ी कि किसको सुनाया जाए, किसको बताया जाए और किसको सिखाया जाए और समाज देश के हित में किसको तैयार किया जाए। एक समस्या है, यद्यप समस्याओं का समाधान है लेकिन समय अनुकूल है, समय के पहले नहीं कुछ। जैसे मकान आप जब भी बनाओगे जब वो बिल्कुल गिर जाए, खत्म हो जाएगा, तब आप नए सिरे से बनाने को सोचते। ऐसे व्यवस्था है, व्यवस्था एक मकान ही तो है, सब जीवों को रहने की व्यवस्था एक मकान स्वरूप है। अब पूर्ण ध्वस्त हो जाए तब नए सिरे से अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, तब होगा। इसके पहले देर वेर कुछ नहीं है, देर है तुम्हारे जगने में, तुम्हारे खड़े होने में, तुम्हारे चलने फिरने में, तुम्हारे सोचने समझने में, उसमें देर है। महापुरुषों क्या कोई देर नहीं, सब मसाला बना के तैयार, क्योंकि अब की कलयुग के परिवर्तन में इतनी शक्तियां आई जिनकी कोई गणना नहीं। त्रेता की तो खास 16 कला से आई और द्वापर में कृष्ण 64 कलाओं से, खास सतगुरु कलयुग में सतगुरु असंख्यों कलाओं से आया। असंख्यों शक्तियां तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी में वो शक्ति है, लेकिन तुम देख लो, तुम समझ नहीं सकते हो। जिससे काम कराना है उनके अंदर ये सब भरा जाना, धीरे 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 जब उनके अंदर ये सब प्रवेश हो जाएगा और वो काम में लग जाएंगे, जब काम में लग जाएंगे, काम करके दिखा देंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगी। इसके पहले समझ में आना नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो प्रेमियों, ये कलयुग की लीला बड़ी विचित्र, बहुत विचित्र, किसी युग से मिलती नहीं, क्योंकि पिछले 3 युगों की लीला तो मार काट की और कलयुग की लीला संभाल की। इसमें मार काट है नहीं, किसी को सताना, मारना, पड़ा, अपमानित करना कलयुग की लीला में नहीं। और वहां तो 1-2 दोषी थे, तब मार काट के ठीक कर पाए, वो समझा के नहीं सुधार पाए। जबकि एक ही रावण, एक ही कल, एक ही मतलब, यानी अपराधी इतना कर सकता। आप तो घर घर रावण, घर घर कंस बैठे, लेकिन सुधार नीति अलग है। वो वैचारिक क्रांति की नीति, अपने शुद्ध भाव विचारों से उनको शुद्ध करना, उनके अंदर शुद्धता के विचार पैदा करना, इसलिए देर है। अरे भाई मारना काटना तो थोड़ी देर लगेगी, मार काट, लेकिन वो कोई सुधार। जैसे चोर डकैत कतरियों को गोली से मार दो, ये सुधार नहीं, उनको मोड़ के साधु बना दो, इसमें देर लगती, इसमें देर लग रही ना। उन्होंने क्या किया, यार इसको मारो, इसको काटो, इसको हटाओ, ये कौन सा सुधार? अरे संघार का भी सुधार होता ही नहीं। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए, संघार का भी सुधार। इसीलिए कलयुग में संतों ने पिछले युग की लीला का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया कि हमारे यहाँ कलयुग में परिवर्तन होगा, लेकिन सब वैचारिक क्रांति के द्वारा। कोई मारकाट, कोई हिंसा, कोई सताना, अपमानित करना, ये कुछ नहीं।
तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। कहते नहीं समय नहीं, कानून सख्त हो जाए तो मिनट नहीं। जैसे कोई बहू बेटी पर गलत दृष्टि डालता तो उसकी आंख निकाली 2 मिनट में ठीक, दूसरा करने का साहस भी नहीं करेगा, इसकी आंख निकाल लो, क्योंकि दोष आंख का, आंख ने गलत दृष्टि से देखा, आंख निकाली। जिस अंग से वो गलत कार्य कर रहा वो अंग दंड भंग, यानी मतलब अंग भंग की सजा तो एक ही को देनी पड़ेगी सबसे। कानून बहुत लचीला, बहुत ढीला, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुधारने वाला नहीं, क्योंकि सबके सब पूरा सिस्टम बिगड़ा, ऊपर से नीचे तक सब, राजा से लेकर और रैयत सब बिगड़ गए। क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार करेगा, धर्म को प्राथमिकता देगा, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं है। और आपको इसीलिए दिखाया जा रहा कि अगर ये सब ना हो तो तुम कैसे मानोगे कि धर्म खत्म हो गया। धार्मिक कार्यों में किसी की रुचि नहीं है, न राजा की न प्रजा की। जब कोई धर्म नहीं चाह रहा तो धर्म आएगा, और जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक तुम्हारा बचाव नहीं होगा, तब तक तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी, और धर्म को कोई चाहता नहीं। ये सब आपको अनुभव कराया जाए। तो ये कार्यक्रमों में आपको लेके जाता हूँ, देखिए आप कितने लोग इच्छुक हैं। अभी एक ताजा उदाहरण है मिर्जापुर का, कोई धर्म चाहता था, किसी ने सहयोग किया, अरे सब हिंदू ही तो थे, मुसलमान थोड़ी थे वहां। किसने विरोध किया और किसने अभद्रता की, निर्दयता किसने की, धर्म के प्रति आस्था विश्वास किसका खत्म हुआ, ये सब आपको देखने को। तो आपको ताकि विश्वास हो जाए कि वास्तव में अब हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं, क्योंकि हिंदू कोई अपने आप को कहने को तैयार नहीं। किससे पूछो तो उपजातियां बताता, हम मैं इस जाति का हूँ, इस जाति का हूँ, इस जाति का। हिंदू कोई नहीं कह रहा कि मैं हिंदू, जबकि आपकी असली जात तो हिंदू ही है। कोई नहीं कह रहा मैं हिंदू। और तुम 3 वर्ग और हैं, मुसलमान से पूछो उसमें भी जातियां, लेकिन फट से कहे मैं मुसलमान। सिखों से पूछो उनमें भी जातियां, कहेगा नहीं मैं सिख। ईसाइयों से पूछो उनमें भी जातियां हैं, लेकिन वो कहेगा मैं ईसाई। लेकिन हिंदू कोई नहीं कह रहा कि मैं हिंदू, तो फिर हिंदू तो रहेगा। ये सब नकली, ये नकली आवाजें हैं, नकली संदेश है, हिंदू परिषद है, ये है वो सब झूठा। जब कोई हिंदू अपने को कही नहीं रहा तो हिंदुत्व रहेगा। हिंदू धर्म की परिभाषा तो यही है, जब कोई हिंदू अपने आप को कहने को तैयार नहीं है तो हिंदुत्व रहेगा कैसे, और हिंदू शब्द की स्थापना कौन करेगा। ये मीटिंगें करके चंदा वसूलने के लिए, ये वोट लेने के लिए, तो ये सब जो किया जा रहा है सब धोखा। ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। इनको हिंदू धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जब कोई हिंदू कहने को तैयार नहीं तो हिंदू धर्म को बचा कहाँ, कोई नहीं कह रहा। सब उपजातियां अपनी बताती है, हम ये हम ये हम ये। आपको तो सीधा समझ लेना चाहिए, जब कोई हिंदू को कहने को तैयार नहीं तो हिंदू धर्म समाप्त खत्म कर दिया लोग। तो बड़ा ये कलयुग का परिवर्तन बड़ा उथल पुथल, तरह तरह की विषमताओं का है ये। आप देखते जाइए, सब हम दुखवाड़ा सब दिग्दर्शन करा देंगे आपको। कार्यक्रमों चलोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू जब हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, हिंदू धर्म है और हिंदू राष्ट्र इसको बनाने जा रहे हैं, ये संकल्प इनका है। और धार्मिक देश, धार्मिक
सत्ता, लेकिन हमको धर्म कहने के लिए, धार्मिक बात बताने के लिए, अच्छे सच्चे कर्मों पर लोगों को लाने के लिए, अच्छा मानवीय खान पान सब में पैदा करने के लिए हमको परमिशन लेनी। अरे हिंदू देश में तो यानी मतलब धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत धर्म की बात कहने के लिए परमिशन, बड़े अचंभे की बात है। और फिर भी कहीं कहीं मिलता नहीं, और देखे रद्द कर, ये भी आपको दिखाया कि दिया 1 महीने में दिया और 1 दिन में रद्द कर दिया। जरा इनकी बात की वैल्यू देखिए, मतलब इनको अधिकारियों को अपने बात की कोई वैल्यू नहीं, अपना कोई सम्मान नहीं, अपने दस्तखत का, अपने परमिशन का इनको कोई सम्मान नहीं, तो ये देश का और समाज का, समाज के लोगों का ये क्या सम्मान करेंगे। ये तो मैंने आपको दिखाया इस कार्यक्रम, और ये भी दिखाया कि धर्म अटल है, उसे कोई इधर उधर नहीं कर सकता। मैंने वो भी आपको दिखाया, वहां से हटकर 10 किलोमीटर पर कार्यक्रम हो गया। वो बड़ा नहीं, छोटा से हुआ, और जो मैं कहना था मैंने कह दिया, जो 5 दिन में कहना था मैंने 1 ही दिन में कह दिया। एक ही कार्यक्रम, संदेश तो हुआ, पूजा भी हुई, और जो विधि विधान से आदर्श विवाह जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति सारे हिंदुस्तान में कर रही बिना दहेज की शादियां, वो भी 3 शादियां, ये सब रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं सब हुआ क्या नहीं हुआ, हमें जो कह रहा था मैंने कह दिया। तो सत्य की आवाज कोई रोक नहीं सकता, वो तो जरूर निकलेगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और आपको इसलिए बताया गया सत्य पराजित नहीं होता, कोई पराजित नहीं कर सकता। वो भी आपके सामने सोनभद्र में हो गया, पूरा पूरा संदेश हो गया। 5 दिवसीय होना था, मैं 5 दिन उसी मैदान में रहा, और शाम को 6 बजे सूर्यास्त के बाद जब समय पूरा खत्म हुआ तब मैं वहां से निकला। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों काम हो गए, उनका ही काम हो गया, रोकथाम का था, इधर सत्य की विजय हुई। ये तो आपको सोचना चाहिए, सब इतने लाख प्रेमी एक मैदान में पहुंच जाए, ये छोटी बात है। किसी से कहो 100 आदमी इकट्ठा नहीं कर, किराए के 100 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकता। सोनभद्र के उस मैदान में जहां विवादित, जहां धर्म पर रोक, धर्म के संदेश देने पर रोक, धार्मिक कार्य गुरु पूजा जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर अवरोध उत्पन्न किया गया, और फिर भी वो हुआ। गुरु पूजा जैसे पर्व को रोका गया, ये सबसे मूल भूमिका है परिवर्तन, इसमें किसी को माफी मिलने वाली नहीं है। गुरु पूजा जैसे महान पर्व को रोका तो फिर ये करेंगे क्या और किसको आदेश देंगे। और इससे अच्छा ये चेतन पूजा, क्योंकि और तो आपको पत्थर कागज कैलेंडर के रूप में पूजा सिखाई गई, लेकिन गुरु जीवित होता। ये चेतन पूजा, गुरु पूजा केवल एक ही पूजा है मृत्युलोक मंडल में, गुरु पूजा जो चेतन पूजा, और बाकी सब जल पूजा है। जल पूजा को महत्व और चेतन पूजा में रोकथाम, ये भी तो लोगों को पता चला। तो जो हो रहा है ये सब कलयुग के पक्ष में, कलयुग जाने वाला है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा, कलयुग जा रहा, वो भी आपको देखने लगे कि हाँ जा रहा, सही बात। और जा रहा तो चलते चलते कौन से काम कर रहा, सारे अच्छे कामों को रोक रहा, ये सब आपको देखने को मिला। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ रहने की जरूरत है। हमें जो कुछ कहना था मैंने 10 वर्षों में सब कह दिया, अब हमको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व है उनको तो मनाना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू पर्व किस तरह से मनाया जाता है, लोगों को हिंदू पर्व से कैसी आस्था है, कितना विश्वास प्रेम है,
ये तो दिखाना ही पड़ेगा। जब ये भी नहीं मानेंगे तो उसको भी बंद कर दिया जाएगा। फिर तुम जानो तुम्हारा काम है, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। जो बताने का चिताने का है वो खत्म हो जाएगा। फिर देखो कलयुग क्या करता है। जब सारे अंकुश समाप्त हो जाएंगे तो कलयुग मनमानी करेगी। ये कुदरत नंगानाथ करेगी और नंगानाथ में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। तब इनकी समझ में आएगा कि बचाव किसके द्वारा हो रहा। जब तक संत महापुरुषों की वाणी का प्रचार प्रसार वायुमंडल में होता रहेगा तो कुदरत कोई भी नंगानाथ नहीं कर सकता। और जिस दिन उनकी वाणी को विराम दिला दिया जाएगा या वो मजबूर होकर दे देंगे तो कुदरत नंगानाथ करेगी। फिर बचना और बचाना बहुत मुश्किल है। जय गुरुदेव। इसलिए संत महापुरुषों ने एक हिदायत दी। क्या कहा, जरा उनके वचनों को सुनो तो आपको विश्वास हो जाएगा कि उनके कथन का समझ आ गया। जो उन्होंने कहा है वो होने का समय आ गया है। जब होनी होती है, जब जैसी हो तब बता, तब तैसी मत होए। काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब ये होना, इसलिए अच्छी सच्ची बात किसी को नहीं, न राजा को अच्छी लगती न प्रजा को अच्छी लगती। तो अच्छाई सच्चाई किसको दी जाए, किसके लिए बनाई जाए, खड़ी की जाए, जब किसी को चाहिए नहीं। वो भी आपको दिखा गया इन कार्यक्रमों से कि न राजा को चाहिए अच्छाई न प्रजा को चाहिए। अब महापुरुषों ने एक हिदायत आपके लिए दी है। क्या कहा, यहाँ तुम समझे सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। ऐसा क्यों कहा है कि अब इंसानों में सोच भी खत्म और समझ भी खत्म। जब तक सोचेगा समझेगा नहीं तब करेगा क्या। ये सब देख कर महापुरुष कहते हैं अभी तुम्हारे लिए वक्त है सुधरने का, बनने का, चेतने का, जागने का। तो क्या कहते हैं, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या इसका मतलब हम लोग नहीं सोच रहे, सच्ची सोच नहीं है और सच्चा कर्म नहीं है, तभी तुमको कहना पड़ रहा। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न चलना, मन के साथ न चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते काल देश में काल ने अपनी व्यवस्था बड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से बनाई। जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तभी आप फंस जाओगे, सीधे रास्ते में कोई नहीं फंसता। दूसरे जीवों को फंसाने के लिए अत्यंत टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए हैं। उन टेढ़े मेढ़े रास्ते से वही बचेगा जो अपने मन की नहीं माने।
क्योंकि आप मनी का कहना करते हो, जो मन कह रहा वही आप कहते हो। गुरु कह रहा उसको तो भूल जाते हो। जहां से तुम्हारी बननी है, बिगड़े काम बनने हैं, और जो बनाता है उसकी बात तो आप मानते नहीं, और जो निरंतर बिगाड़ कर रहा, बिगाड़ की सलाह दे रहा, और आज से नहीं 3-3 युगों से उसी शैतान मन की आप बात मानते। महापुरुषों ने इसको और खोल के कहा कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। बड़ा बैरी, छोटा मोटा नहीं, यानी तुम्हारा इससे बड़ा दुश्मन संसार में कोई नहीं, तुम्हारा मन। यही अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों की सलाह देता, और इसी की सलाह मानकर आप इन कर्मों को करते हो और बाद में सजा दिलाता। फिर भी नहीं चेत पाए हो कि जो निरंतर सलाह दे रहा, निरंतर सजा दिला रहा, आज से नहीं 3-3 युगों से, हम फिर भी उसी की बात मानते। तो कहा है, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कोई यत्न, कोई युक्ति, कोई अभ्यास आपको दूसरा नहीं करना है, केवल इसी शैतान के पीछे। जब लोग जान जाते हमारा दुश्मन है तो उसके पीछे कि जब तक दुश्मन को या तो मार दिए या उसको अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर, तभी उससे बचाव हो सकता। तो कहा, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। जो यत्न, जो युक्तियां जो आपने प्रयोग की है, पूजा का, पाठ का, तीर्थ का, व्रत का, इससे तो मन शांत हुआ ही और खराब होता चला जा रहा। लिहाजा इन सबसों को छोड़ो और जिससे मन नियंत्रण कंट्रोल में आए वो कर। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी तजना। इससे पीछे पढ़ने का मतलब आपने सबका ध्यान किया लेकिन मन नहीं ठीक। पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, पानी का, तीर्थ का, मुहूर्त का, परिवार का, समाज का, इनका और उनका, सबका आपने ध्यान किया, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी ने नहीं रखा। तुम्हारे सुधार की बात किसी ने बताई ही नहीं, तो तुम्हारा ध्यान किसी को ही नहीं। जो तुम्हारा सुधार कर दे, अच्छे काम में लगा दे, अच्छे रास्ते पर चला दे, अच्छे का अच्छा खान पान सिखा दे, वो तुम्हारा। और तुम्हारे साथ तो लोगे लगे सब बिगाड़ने वाले। तो कहा कि सबका ध्यान किया, मन ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटा। जब गुरु का ध्यान करोगे वो छुटकारा दिलाते। उनके पास मन को ठीक करने की युक्ति है। उन्होंने 3 रास्ते बनाए मन को नियंत्रण कंट्रोल में रखने के लिए कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं, चौथा कोई रास्ता मन को सुधारने का ही नहीं। ये 3 रास्ते, ना तो आप सत्संग करते हो, सुनते तो हो लेकिन करते नहीं। करने का मतलब सुन को मानना और मान करके अपने जीवन में उतारना, इसको कहते करना। तो कहा कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, यानी खुद अपने लिए। ये अपने को सुधारने की युक्तियां हैं, अपने पर लागू करो, दूसरे की तरफ मत देखो। दूसरे पर लागू मत करो, नहीं तुम्हारा मन खराब हो। दूसरे को देखकर आपने खराब ही किया, अच्छा नहीं किया, ये तो आपके साथ बड़ा नैतिक हो गया। और अभी तक तुम नहीं समझ पाए कि हमारे मन को खराब कौन कर रहा, अभी तक नहीं समझ। और खराब करने वाले तुम्हारे साथ जुड़े सब, जिसको तुम परिवार कह रहे हो। परिवार एक आंखों में परिवार हो जाता, बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। इतना दुखदाई है। और ये परिवार तो 24 घंटे खड़ेगा, तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है। तुम्हारे साथ जब तक जुड़ेंगे जब तक उनका काम निकलेगा।
उनका स्वार्थ हल होगा। अभी तुम बिस्तर यानी पर लेट जाओ और स्थिति खराब हो जाए और दिशा बहना सब चारपाई पे करने लगो तो परिवार के सब लोग तुम्हारे से रिश्ता तोड़ेंगे। ये कितनी जल्दी मर जाएगी बेकारी। देखा नहीं जा रहा, किया नहीं जा रहा, और डॉक्टर कहते भाई ये ठीक नहीं होगा। अगर वो कहते ठीक नहीं होंगे तब तो और तुम सोचोगे कि अब ये मरे कैसे। तब तुम धीरज से डॉक्टर से पूछोगे कोई मरने वाली दवा नहीं तुम्हारे पास, इस पर कब तक इसकी सेवा करें, कब तक इसकी देखरेख करें, कब तक इसमें खर्च करें, और ये ठीक भी नहीं होगा। तो उतनी जल्दी लोग तुमको घर से हटाने भगाने की बात सोचने, ये तुम्हारा है कौन। वो तो तुम ठीक हो, उनके काम आ रहे हो, उनका काम तुम्हारे से निकल रहा, स्वार्थ हल हो रहा, तब तक तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कोई तुम्हारे से जब सारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक। और ये रोज हो रहा, रोज हो रहा। अगर तुम परवाह की परीक्षा करने जाते हो, जरा ये नाटक करो, चारपाई में बीमार बन के लेट, छठी में सब चारपाई पे कर देंगे, तो 1-2 सप्ताह के बाद सब तुमसे नफरत कहेंगे, अरे भाई कितनी जल्दी मरे, तो बहुत खराब हो गया। अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब उनको दिखाई दे रहा इससे कोई मतलब ही हल नहीं हो, ये कमाने के लायक भी नहीं, और इस पर खर्च किया जाए जो है घर में वो भी खर्च हो जाएगा, और डॉक्टर कहे ठीक भी नहीं हो। तो कहा इससे तो ये चला जाए तो अच्छा, कम से कम संपत्ति तो बच जाएगी, और सब तुम्हारे से नफरत करेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई, उन्होंने एक सूत्र कहा कोई किसी का, ये बात तो इतनी जल्दी नहीं लोग मान लेंगे। एक महात्मा जी थे, उनका रोज सत्संग होता था। एक गृहस्थी बाजार से वापस लौट रहा था, उसने देखा भी 1 घंटे का समय हमारे पास, और ना चलो महात्मा जी का सत्संग सुन, तो पीछे बैठ गया। उस समय महात्मा जी दृष्टांत चला रहे थे कि बच्चा यहाँ कोई किसी, कई बार उन्होंने कहा तो वो पीछे खड़ा होगा, हमारा बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये आप कहते कहते कोई किसी का, हमारी औरत बगैर हमारे खाना नहीं खाती, हमारे बगैर रह नहीं सकती, आप कहते कोई किसी का नहीं, करो नहीं बच्चा कोई किसी का। तो फिर कहा, तब कहा ये बिल्कुल नहीं बात है, बिल्कुल आप झूठ कहते हो। कहा चाहे ऐसा करो, कुछ दिन हमारे पास रहोगे। कहा बिल्कुल। तो उन्होंने उसको धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया सिखा दी, सांस रोकना। जब साल भर हो गया, उसको अभ्यास हो गया घंटों का, तब कहा तुम जाओ घर जाना और ये क्रिया हुआ करते, पता चल जाएगा तुम्हारा कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या है। दोपहरी समझा गया, उसकी औरत खाना बना रही थी, उसने कुंडी खटखटाई, उसने कुंडी खोल दी, वो खड़ा हो गया, इधर उधर की बातें करता रहा, और एक बार की प्राणायाम करके शरीर को बर्बाद, वायु को, श्वास को यहाँ पर रोक, आराम से गिर गया, हाथ पैर ऐसे फैला दी, जैसा महात्मा जी ने बताया था ऐसा करना। अब वो बड़ी आश्चर्य पड़ गई, अभी तो अच्छे भले बात कर रहे थे, क्या हो गया। अब आसपास जो झोला छाप डॉक्टर उनको बुलाया, दिखाया, कोई यहाँ पकड़ रहा, कोई यहाँ देख रहा। अब किसी को क्या मालूम कि वह श्वास खींच कर यहाँ, उसने यहाँ तो कोई देखता नहीं। कह रहे अरे भाई इनका तो फिर ये तो खत्म हो गए। तो 3 बज रहा था, कहा अभी समय है, जल्दी करो, नहीं रात भर रखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, मर गए खत्म हो गए। तो सब मतलब देख रहे हैं कि क्या क्या लोग तैयारी कर, अरे बांस काट के ले आए, चिट्ठी बना दी, कफन ले आए और सामग्री सब, और उसको हटा दिया। लेकिन हाथ पैर उन्होंने ऐसे कर लिए थे, महात्मा जी ने कहा ऐसे फैला के रखना,
तो लोगों ने कहा क्या किया जाए? अरे कहा जल्दी करो, इसी लपेट दो। लपेट करके रस्सी में बांधने लगे। जब बांधने लगे तो धीरज से वो कह रहा कि अब तो बिल्कुल जाने की तैयारी में। तब उसने लंबी सांस ऊपर से श्वास को नीचे उतारा और लंबी सांस ली। लोगों ने कहा तो कितना दिखाई दे रहा, ये तो फूल रहा है। तो डर से उन्होंने ऐसे जोर से झटका मारा तो रस्सी टूट गई और कफन को लपेट के ऐसे लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचा। कहा महाराज बिल्कुल आप सब कहते तो कोई किसी का नहीं। अरे कहा बात तो कुछ बताओ क्या हुआ? कहला जरा मैं चूक जाता, क्योंकि जब लाश उसको लेके चलने लगे तो दरवाजा सकरा था, हाथ ऐसे अड़ने लगे। तो लोगों ने कहा लाओ भाई फाड़ा इसको गिराओ। तो औरत बोली अरे भाई क्यों गिरा रहे हो, हमारे बना बनाए बिगाड़ बनाने वाला तो मर गया है, अब मैं युक्ति बताऊंगी। तो वो चारा काटने वाली गड़ासा उठा के कहा इन पे हाथ काट दो, काट के रख दो, हमारा बना बनाया मत। और वो सुन रहा, देखो महात्मा जी ठीक कहते कोई किसी खरीद के हाथ काट दो। बस जैसे ही वो गड़ासा लेके आई और मतलब यानी और उन्होंने झटका मारा, रस्सी सी टूटी और कफन को समेटा और महात्मा जी के हाथ कि बिल्कुल आप महाराज ठीक कहते। कल क्या हुआ? कल बिल्कुल ठीक करते। अरे कहा बात बताओ। कहा जरा चूक जाता तो हमारी औरत हाथ कटवा देती। आप बिल्कुल सच करते। कहा बच्चा जब तक कोई स्थिति पैदा नहीं हो तब तक सच्चाई और झूठ का ज्ञान नहीं होता। तो समझ में आया कहा अरे कोई किसी का, सब अपने अपने मतलब के, इसलिए तुम भी अपना मतलब निकालना सीखो। तुम्हारा असली मतलब भजन में कोई बंटवारा नहीं। और जो भी यहाँ करोगे शरीर से तो सब बांट लेंगे, ये सबको दीजिए, हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा हमारा, लेकिन भजन में कोई हिस्सा। वो तुम्हारा धन तुम्हारे पास अकेले का है, अकेले की कमाई का है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं, कोई बंटवा सकता नहीं, और वो धन तुम्हारे साथ है। बाकी शरीर इंद्रियों से जो भी कमाया वो तो यही छूट, क्योंकि शरीर यही रह जाएगा, उससे कमाया धन सामान भी यही रह जाएगा, आप ले नहीं जा सकते। ये आत्मा की कमाई, जो नाम आपको नामदान मिला, ये नामदान आत्मा की कमाई है, ये कमाई तुम्हारे साथ जा सकती। इसलिए सुबह शाम समय निकालकर अपनी आत्मा की कमाई करो, जो तुम्हारे साथ जाएगी। 8 घंटे खेती दुकान दफ्तर परिवार बाल बच्चों की कमाई में दो, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर तुम प्रभु के नाम की कमाई करो। ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। इसी गुरु तुम्हारी उदत माफी कराएगा, तुमको तमाम नरकों की योनियों से बचाएगा। जब वो धर्मराज आदेश देगा कि तुमने ये किया, अब ये सजा पाने का समय इन 4 खान 84 लाख योनियों में आपको दिया जाएगा। तब गुरु तुम्हारे ये नाम की कमाई की चिट्ठी दिखाए कि मेरे आदेश पर इसने सुबह शाम ये नाम की कमाई में समय दिया है, लिया जा नाम की कमाई के द्वारा इसके सारे कर्मों को काट के चढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर गुरु तुम्हारे कर्मों की बही कागज फाड़ के फेंक दे। ये मदद होती, इसलिए समय निकाल कर ये काम, ये असली चीज है। आप अब आगे क्या कह रहे जरा सुन लीजिए, 2 वचन सुन लोगे और पक्का हो जाए कि भोजल धार बहे अति गहरी, 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 गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सो
गहरी धार है, इसमें जीव डुबकी लगा रहा है, निकल नहीं पा रहा। निकालेगा वो जिसके पास बल्ली हो, रस्सी हो, तो पकड़ा देगा, आपको खींचेगा। ये नाम डोर भवसागर पार जाने की बल्ली, ये रस्सी है जो संतों ने फेंकी, इसको पकड़ लो, अपने घर की तरफ जाओ। और कोई साधन अपने घर जाने का नहीं, केवल ये नाम डोर, ये नामदान जो आपको मिला, ये नाम डोर शब्द डोर है, यही पकड़कर सारी सुरते रुए जीवात्माएं ये नीचे उतारी गई और यही काल ने छीन ली। इसके पास साधन नहीं रहा। अब दोबारा संत महापुरुष फिर वही नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने आए और पकड़ा करके तब तुम्हारी जीवात्मा को ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे। कहते हैं गुरु बिन कैसे पार होता है। और यहाँ कोई भवसागर से पार करने का साधन ही नहीं। शरीर से जो भी आप कर रहे हो ये साधन नहीं, ये साधन बार बार इसी में डुबाने वाला, रखने वाला, फंसाने वाला, निकालने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष, कितना सम्मान की बात कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामीन संग धरना, जस कामी कामीन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। तो कहा कैसी प्रीति कर, कहा जैसा कामी पुरुष कामी स्त्री से करता, बगैर उसके रह नहीं सकते, हर पल काम सताता। ऐसे गुरु का प्रेम हर पल तुम्हें सताता रहे, अपनी तरफ आकर्षित करता रहे, अपने में मिलाता रहे। इस तरह का आपका लगाव होना चाहिए, तब गुरु की दया पाने का जीव अधिकारी होता है। ऐसे दया नहीं मिलती है। खुद ही को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। जब अपने आप को मिटा दोगे तब कहीं वो चीज, तब गुरु का प्यार मिलता है। उस प्यार के आगे सारा प्रेम अधूरा हो जाता, फिर वो उसी का हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं, कहते कि छल बल कपट छोड़ कर बर तो, 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 गुरु के वचन पकड़ना, गुरु के वचन पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते छल बल कपट को छोड़, गुरु से प्रीत करने में छल बल कपट ये सब छोड़ना पड़ता है। यही गुरु से कब प्रीत करने नहीं देते, तो इन्हीं को आपको छोड़ना है। छल बल कपट छोड़कर बरतो, गुरु के वचन समझना, जो तुम्हारे बचने के लिए जो वचन सुनाते बताते हैं उसको समझ के समझो। पहले समझो, सोचो और समझो, फिर करो, तब आप कर पाओगे। अगर सोचा नहीं
और समझा नहीं तो फिर तुम करोगे कैसे? और करके तुम दूसरों को कैसे समझाओगे जब तुमने ही नहीं समझा? आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि डरते रहो काल के भय से, 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 खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। चलो किसी का डर ना हो, क्योंकि इधर उधर देखा कोई नहीं है तो आप पूरा कर्म कर बैठते, लेकिन चलो किसी ने, लेकिन काल से तो डरो। काल तुम्हारा पीछा कर, मौत तुम्हारे पीछे सिर पे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर कि कितनी जल्दी तुम मौत के हवाले हो। हमारा भोजन वो 24 घंटे आपका इंतजार कर, लेकिन दयाल इतनी जल्दी नहीं जाने देते। उन्होंने जो संकल्प लिया है, जब तक अपना संकल्प पूरा नहीं करेंगे वो यहां से जाने नहीं देंगे। कोई बीमारी रामी परेशानी आ सकती, वो भी तुम्हारा किया हुआ कर्म है, उसका भी निपटारा कराना है धीरे से। हाँ ये है जहाँ मौत होनी है वहाँ छोटी सी कोई बीमारी आ जाती, वहाँ धन खर्च करा दिया जाता, लेकिन जीवात्मा को बचा लिया जाता। धन तो आप फिर पैदा कर लोगे, लेकिन जीवात्मा चली जाए दोबारा नहीं आएगी। इतनी मदद तभी तुम्हारे साथ की जाती है कि किसी ने, क्योंकि आपको नामदान है, कि उसके कारण नाम दान देने का मतलब ही यही है। और आपको नामदान देने के वक्त ये कहा कि तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दिया। इतनी बड़ी चिंता होती नामदान, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। आज तुम नहीं करोगे, हम दूसरी बार कराएंगे, दूसरा जन्म देंगे, तीसरा करोगे कैसे? आज इसने नामदान दिया है, वो भजन कराना जानता है, वो आपसे भजन करा लेगा। कोई स्थिति परिस्थिति उसको बनानी पड़ेगी, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन वो आपसे भजन न अब की बार क्या, दूसरी बार, तीसरी बार। अरे सतगुरु 7 जन्म तक पीछा कर, कहाँ तुम भक्के जाओगे? इसलिए कहा रहते रहते सामने कर लो तो सरल। अभी मदद कर दी जाएगी, सहयोग कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन शरीर से चले जाने के बाद फिर ये मदद नहीं मिलेगी। इसलिए रहते रहते काम बना लो अपना। तो काम बनाने के लिए अभी तो बहुत सरल है, सामने जीवों के लिए बहुत सरल कि चलो सेवा करो, इसी से तुम निकाल दिया जाए। वो तो उनकी मौज की बात है, वो सेवा पर खुश हो जाए या कुछ न कराए ऐसे खुश हो जाए, तुम्हें पहुंचा दे, वो तो ये भी कर सकते। लेकिन जब उनके बन जाओगे तब बंदर, उनके दर के बन जाओ। हनुमान बंदर नहीं था, और राम के दर का बन गया था। अंदर बंदर कुछ नहीं, ये महापुरुषों के वचन बड़े रहस्यमय समझे नहीं लोग पाते। कहा तुम किसी के दर के तो बन जाओ, तो वो राम के दर का बन गया तो उसकी प्रशंसा हो रही, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं, अभी बेचारे पड़े हुए नहीं। तो कह रहे डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। कोई नोटिस तो आएगी नहीं आपके पास कि चलो भाई चलो, वो तो अचानक, वो तो देखता रहता है कि तुम्हारे कर्मों की वही खत्म हो गई कि नहीं, और जैसे खत्म हो गई फर्स्ट मौत हो गई। हम आप कर्मों की अदायगी के लिए जी रहे हैं, तुम्हारा जीवन कर्मों की अदायगी पर टिका हुआ।
जब तक कर्म अदा नहीं होंगे तब तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। अगर कर्म रह गए और समय पूरा हो गया तो दोबारा जन्म आपको दीजिए, उसमें पूरा कराया जाए दोबारा। तो 7 जन्म का मतलब यही, 7 जन्म में जितने भी आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की अदायगी करा के और जीव को घर पहुंचा दिया। लेकिन जाएंगे सब, रुकेंगे, कोई आगे कोई पीछे, कोई पहली खेप में, कोई दूसरी खेप में, कोई तीसरी खेप में। ये तो ले जाने का उनका अपना तरीका है। लेकिन जाने वाला अगर पहली खेप में जाना चाहता तो कहा भाई कुछ महंगा पड़ेगा, कुछ महंगा पड़ेगा, कोई बीमारी दे दी जाए बड़ी ताकि जल्दी कर्म कर दे तो एक ही जन्म में निकल जाए, तो बीमारी आपको पहुंचा देगी घर। इतनी अच्छी बीमारी है, लेकिन बीमारी से सब डरते हैं, जबकि बीमारी से सबसे ज्यादा कर्म करते, सबसे। जब बीमारी आएगी शरीर में तो रात दिन चिंता लगी, मालिक ठीक कर दो, मालिक ठीक कर दो, मालिक, और कोई आदमी। जब डॉक्टर वैद्य हकीम सब फेल, दवा भी काम नहीं कर रही, घर परिवार के बारे भी उब रहे, तब उसका सहारा एक मालिक। तब मालिक ठीक होगी, तब ले चलोगी, तब ले चलो। कहने का मतलब है बीमारी तो प्रभु से मिलाने वाली है। बीमारी सबका ध्यान हटा देती, केवल प्रभु में ध्यान लगा देती। ये कितनी अच्छी है, लेकिन आप इसको खराब करते, क्योंकि तुम ये रात जानते नहीं हो कि बीमारी कर्मों की अदायगी का तरीका। नहीं तो भजन से कर्म होते अदा। भजन आप कर नहीं सकते हो तो कहा शरीर में कोई बीमारी दे दो तो अहंकार खत्म। बीमार व्यक्ति कोई अहंकार नहीं करता, अहंकार खत्म हो जाता। किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, कमजोर हो जाओ, किसी को कुछ कहोगे नहीं, मतलब यानी, और चोरी हो ये सब, व्यभिचार गुप्ता सब खत्म। बीमारी बिल्कुल एकदम तुमको सबसे अलग कर दी, भोगों से अलग, क्योंकि कोई भोग आप कर ही नहीं सकते, इतने कमजोर हो जाओ, भोगों से अलग कर देती। तो कितने गंदे कामों से बीमारी अलग कर देती है, लेकिन हम बीमारी को अच्छा कहते ही नहीं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो कहते हैं कि एक ही जन्म में पार कर दो, चाहे और जितनी बीमारी हो सब दे दो, जितनी आपके पास हो सब दे दीजिए, लेकिन एक ही जन्म में निपटा दी। ये बार बार झंझट ना रहना। जो अच्छे साधक है वो यही, जो कमजोर है बेचारे वो भी रहना चाहते, रहकर भी तुम क्या करो, इतने कमजोर हो जाओगे किसी सामान का प्रयोग ही नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा भाई तू वजन मत कर, तो ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत करना, ये मत करना, ये करना, तो फिर किस लिए जी? जब कुछ करना ही नहीं, कुछ खाना नहीं, तो जीवन किस बात का? अरे जीवन तो खाने रहने के लिए आप मानते हो, और ये कुछ करना नहीं है, तो इससे तो मालिक के पास जाने की मांग करो, चलो जल्दी से निकाल दीजिए, और जो कुछ जो थोड़ा बहुत वो भी दे दीजिए और जल्दी से निकाल दीजिए। एक ही जन्म में दोबारा आना न पड़े, हमको इसकी चिंता नहीं है। जो भी तुम्हारे पास हो वो सब दे दीजिए और निपटारा। ये कि ये थोड़ा बर्दाश्त क्षमता दे दो कि बर्दाश्त शक्ति शरीर में नहीं है, हम आपका दिया हुआ बर्दाश्त कर सकते, ये चीज माननी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, 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 पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। पहले तुम्हारी हर श्वास पागलपन में जा रही है। ये श्वासों की पूंजी है जो आप कमा रहे हो। तुम सब तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इतने साल के हो गए, इतने बड़े हो गए,
लेकिन ये मुख्यतः श्वासों की पूंजी है। और श्वास दोनों तरफ से आप जा रहे हैं, जब लेते हो तब भी और छोड़ते हो तब भी, ये दोनों तरफ से खर्च हो। अब कितनी जल्दी खर्च हो जाए। कहा हर श्वास तुम्हारी पागलपन में जा रही है, व्यर्थ में, यानी व्यर्थ में जा रही, कोई काम की नहीं लेती। अगर इसी श्वास पर नाम अंकित करो कि हर श्वास नाम लेके निकले, नाम लेके आए जाए, तो आपका सुमरन 24 घंटे हो। ये है सच्ची माला, श्वासों की माला, सच्ची माला। अगर श्वास पर नाम अंकित हो जाए तो बगैर श्वास आप सोओगे तभी श्वास निकलेगी, तो तभी आपका सुमरन होगा। इतना अभ्यास कर लो कि कोई श्वास बगैर नाम के न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस नाम का इतना अभ्यास करो। लेकिन हम देखते हैं कि 90% छिपते लोग। कोई कह रहा जय राम, जय राम, वो तो अपना परिचय दे रहा, तुम अपना परिचय बुला रहे। अरे तुमको अपना परिचय देना चाहिए, तुमको अपने पिता का नाम बताने में क्यों शर्म लगती। तो जग का पिता है, जग तारण के लिए आया है जय गुरुदेव। तुमको अपना नाम उच्चारण करना, अपना परिचय दो कि मैं जय गुरुदेव का हूं और किसी का नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे में डर है, समाज का डर है, इनका उनका, यही डर तो काम नहीं करने। अच्छे काम में कीनी शर्म, उसके फूटे कर्म। अरे तुमको कहना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, उसे तो मालूम नहीं है कि हम किसका नाम ले, किसका ना ले। लेकिन तुम्हें तो मालूम कराया गया और तुम्हें लाभ भी बताया गया। जितनी बार तुम्हारे मुख से निकलेगा जय गुरुदेव, उसका लाभ, और तुम्हारे से जो लोग जय गुरुदेव बोलेंगे वो भी तुमको लाभ देंगे। तुम्हें देखकर प्रभु याद आया लोग, और तुम शर्माते हो, छिपते हो। तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। अरे तुमको देखकर लोग जय गुरुदेव बोलेंगे, इसलिए तुम्हें एक सिग्नल, एक पहचान दी गई थी, तुम्हारे पास कोई पहचान ना। तुम पहले कहा भाई चलो माला ले लो, भजन क्या करो, तो कहते मन नहीं लगता। कहा अच्छा जहाँ बैठते हो कुछ ना कुछ तो झूठ साथ बकते रहते हो, चलो मेरा संदेश बताया करो लोगों, तो कहते हमारे पास समय नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो तो तुम समाज देश के लिए एक पहचान बता दो। इन राजनीति लोगों ने 70 सालों में ये देश की हैसियत टाट के बराबर, टाट बोरा के बराबर हैसियत कर दी। ये पहचान थी और महापुरुषों ने पहचान खुल के बताई। लेकिन उसमें भी कह रहे भाई टाट बोरा पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदारी जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा अपमान होगा। गुरु सम्मान कराना चाहता है, तुम अपमान समझते, वो भी आपने आदेश दिया। न माला घुमाने का आदेश माना, न प्रचार का आदेश माना, न टाट बोरा पहनने का आदेश माना। कहा अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना वोट बचा लो, अपना वोट बचा लो। तो आप कैसे बचाते? तो कहा मैंने तुम्हारा खाता खोल दिया, तुम अपने खाते में जमा करो। तब ये दूरदर्शी खाता खुला कि तुम अपना बचाओ। अगर किसी को दोगे और उससे वो कुछ बना और जो भी अच्छा बुरा करेगा वो पाप के भागी तुम भी बनोगे, क्योंकि तुमने समर्थन किया, सलाह का था। तो 4 में से कोई कह रहे बाबा जी वोट खराब कराते, जीतते नहीं है, नहीं आपने कोई आदेश नहीं, 4 आदेश में से कोई आदेश आपने माना नहीं, तो आप दया पाने तो अधिकारी ही नहीं। तुम दया की तो बात ही मत करो। तुम्हें दया कहां से दे दी जाए, कहां फेंक दी जाए, आपने कोई बात नहीं मानी, अपनी बुद्धि लगाते रहते। तो इसीलिए कहा कि श्वासो श्वास सोच कर बोरी, हर सांस तुम्हारी पागलपन में निकल रही है। ये श्वासों की पूंजी है,
ये कहीं मिलेगी नहीं और कोई बदले में दे नहीं सकता। इसलिए अपने श्वासों को संभाल के रखो और उसके खर्चे का विभाजन भी आपको बताया। अगर बैठे रहोगे तो 12% खर्च, चलने में 18% खर्च होगी, सोने में 30% खर्च होगी और संभोग में 34%। इसलिए आपको घर गृहस्थी में रहने का आदेश है, लेकिन संयम से। जब संयम बात नहीं समझ में आई तो खोल के कहना पड़ा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन करो। और एक दिन खराब हो जाए तब करो, आपको पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर भजन करना है, भजन का लाभ उठाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का तत्व प्रभु प्राप्ति के लिए जो आपने गंवा दिया, और रोजी गंवाते जब जरूरत नहीं तभी खर्च कर। ये भी नहीं समझ में आ रहा। अरे जो चतुर काश्तकार किसान है, जब उसको फसल लेनी होती तभी बीज बोता, अगर फसल नहीं ली ना तो बीज नहीं बोता। तो आपको बच्चे नहीं चाहिए या बच्चे हो गए तब आप इस अमूलक तत्व को बर्बाद करते हो, हंसी मजाक। आपको मालूम नहीं है, 40 दिन जब संतुलित भोजन करोगे तो 1 किलो खून बनता है। 1 किलो खून जब रिफाइन होता है तो 1 तोला वीर बनता है, और एक बार में 1.5 तोला बर्बाद होता है। तुम्हारे पास है क्या? खाली बैठे हो। अब कहते हो भजन नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता है, सेवा नहीं होती है, कमर दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा। अरे जब तेल ही नहीं तो चिराग जलेगा कैसे? बिना तेल के मामला फेल। चिराग नहीं जलता, तेल कुर्बान होता। ऐसे शरीर का तेल है और आप इसको अनावश्यक बर्बाद करते रहते हो। फिर शिकायत करते हो कि भजन में मन नहीं लग रहा, इनमें नहीं, ध्यान में नहीं लग रहा, सुमरन में, सत्संग में नहीं लग रहा, सेवा में लग रहा। ये इसी इस तत्व को संभाल के रखो, और कुछ नहीं संभालना, यही संभालना। और ये संभल गया तो सब संभल गया। इसी की जरूरत है, और इसी से तुम आत्माओं के पास जाते। भाई तुमने खर्च कर दिया, उन्होंने संभाल के रखा। यही तो अंतर है, यही अंतर है। जब शरीर को संभाल के रखा तत्व को, तो उनके शरीर के स्पर्श से लाभ मिलता। तो किसी अंग का स्पर्श करो, आप लाभ मिलेगा, क्योंकि वो चीज वहां सीमित है, वहां इकट्ठी है, उसी का खेल है, उसी का प्रभाव है, उसी का असर है। और उनके पास तुम्हारे आंख पैर, उनके आंख, तुम्हारे आंख कान नाक उनके भी। लेकिन नहीं, तुमने इन अंगों को खोल के रखा और खूब बहाया, खूब लुटाया, और एकदम खाली हो गए, और उन्होंने संभाल के रखा। अरे भाई, जो धन जोड़ता है वो अमीर हो जाता, जो खर्च करता है वो गरीब हो जाता। ऐसे समझ, ऐसे समझ लो चाहे। और इसको भी एक तरीके से नहीं, एक ही तरीका नहीं, 3 तरीका। जैसे लोग इस पर डिस्कस करते हैं, तुमने कहा नहीं, शरीर वाला तो बाद में सबसे बड़ा, पहले मन में कोई विकार, फिर वचन वाणी से हंसी मजाक भी बन, ये भी तुम्हारे तत्व को नष्ट करने में सहायक हो जाएगा। ये अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग जवान से मत। जवान का संयम, मन का संयम, लास्ट में आता है इंद्रिय का। ये तीनों तरफ से जब आप संयम करोगे तब आपको पूर्ण ब्रह्मचारी माना जाए। तो ब्रह्मचारी बड़ा मुश्किल है, कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर सद्गुरु की कृपा दया हो जाए तो कुछ कठिन है। वो तो कठिन को भी सरल बना देती, लेकिन तुम बनाने वाले और बनने के लिए तैयार तो हो जाओ। आगे देखो क्या करें कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं
नहीं बनना। फिर आगे का कुछ नहीं बनना। जो गफलत करते हो, लापरवाही करते हो आप, उसी कारण ये सब सजा। जरा सा अगर ध्यान दिया होता कि क्या कहा जा रहा, क्या समझाया जा रहा, क्यों कहा जा रहा, कहाँ के लिए कहा जा रहा, तो फिर ये सब काम तुम्हारा बन जाता। कला यहाँ की ये गफलत, ये लापरवाही, यही आपको सजा दिला। तो फिर जब लापरवाही करते रहोगे तो आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं बिगड़ेगा। आगे क्या कह रहे कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ। 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 फिर आगे का भरोसा न करना। फिर आगे का भरोसा न करना। कहते इसी मानव जन्म में बनाओ, पता नहीं फिर ये जीवन मिले मिले ना मिले, ये शरीर मिले मिले ना मिले, शरीर के जानकार संत महात्मा मिले मिले ना मिले, उनकी नामदान की यूं दया मिले मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अभी बनाओ। अब ये टालना नहीं आगे के लिए, फिर कर ले, नहीं फिर कर। जो कुछ बने तो अभी बना लो, फिर आगे का कोई भरोसा नहीं है ये जीवन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे क्या करें कि जग सुख की कुछ चाह न राखो। 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 दुख में इसके दुखी नहीं रहना। दुख में इसके दुखी नहीं रहना। वो संत मत बिल्कुल उल्टा कहते, जब दुख आ जाए तो ये समझो मालिक की दया होने वाली है। अगर ये कह दिया था तो क्रोध आएगा, तो देखो उल्टी बात कहते। कहते दुख की घड़ी गनीमत जानो। कहा अगर दुख आ गया तो तुम्हारे पर दया हो गई कि तुम सब तरफ से बच जाओ। अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड सब खत्म, कुछ नहीं। ये सब दया का ही पक्ष होता है। लेकिन जितना गहराई से सत्संग करोगे उतनी गहराई तक आपकी समझ में सब है कि संत मत ये उल्टा क्यों सिखा रहा, क्योंकि तुम्हें संसार से उलट के जाना। यहाँ रहोगे ये सीधा और यहाँ से विमुख होकर चल पड़े ये उल्टा बना। तो वाल्मीकि को यही तो शिक्षा मिल गई। उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी, लेकिन लोगों ने कहा रही ये तो बड़ा बदमाश था, चोर था, डकैत था, ये मारता काटता, सामान छीनता था, ये क्या हो गया। गोस्वामी महाराज ने कहा संसार ने उनको जाना कि उल्टा नाम जपत जग जाना। जग ने जाना कि उल्टा ये जप रहा, लेकिन वाल्मीकि को ब्रह्म सभा। उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी। जो मार काट, हिंसा, छीना झपटी, राजनीति की थी वो सब खत्म कर दिया और संतों के वचनों को सुना और एकदम अपनी स्थिति उलट। वो ब्रह्म समान। यहाँ संतों का इतिहास है कि बड़े बड़े चोर डकैतों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ये कोई नहीं कर सकता, ये शक्ति किसी के पास नहीं। काहे केवल संत महापुरुषों के पास वो बड़े बड़े चोर डकैतों को बदल देते हैं और ब्रह्मज्ञानी बनाते। उनके यहाँ कोई बुरा, कोई पापी है ही नहीं, बशर्ते वो उनकी बात मान ली, उनके बताए रास्ते पर चलने पड़े तो पीछे वाला सब खत्म होता चलता जाएगा और आगे चलता जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं
कि दुख में गाफिल रहत सदा नर, 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 मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना। ये वो समझा के क्या कह रहे हैं? जब सुख मिलता तो बिल्कुल लापरवाह हो जाए, एकदम मदमस्त हो जाए, कुछ नहीं दिखाई। अब उसको ये मालूम है नहीं कि सुख सदा रहता नहीं और दुख का भी अंत। ये सुख दुख तो चक्र की तरह आते जाते रहे, जैसे सुबह दोपहर शाम, ऐसे ये सुख दुख आते रहे। ना सुख परमानेंट है ना कि दुख है। और इसी सुख दुख में तुम्हें वो झूलाता रहता, झूले की तरह। जैसे झूला आगे गया, नीचे आया, ऊपर उठा, नीचे आया, ऐसे ऐसे सुख दुख रूपे झूले में झूलाता रहता। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी, और इसी में जीवन समाप्त हो जाता। तो आगे समझा के कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, सुख दुख नदिया पार उतरना, सुख दुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना। देखो समझा के क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम चेत कर जाग कर होश में सत्संग करो, होश में सत्संग, और सुख दुख नदिया से पार। न सुख पाने के चक्कर में, न सुख में सुखी, न दुख में दुखी। ये समझो ये तो आते जाते, आया है चला जाएगा, आया चला जाएगा। तो इनके चक्कर में क्यों जो तुम्हारे हाथ नहीं लगना, ना स्थायी रूप में तुम्हारे पास रुकना रहना। कहा चेत कर जब सत्संग करोगे तो ये सुख और दुख, ये दोनों का प्रभाव तुम्हारे पर नहीं। सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, कहते सब ठीक, सब बारी बारी से आ रहे जा रहे, अच्छी बात। उसके बारे में सोच समझ खत्म होती। न सुख में सुखी होता, न दुख में दुखी होता, उसकी सब स्थिति हो जाती। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक बात को किस तरीके से, यानी महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो कि अपना रूप लखो घट भीतर, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सुरति पठाना, फिर आगे को सुरति पठाना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर रहना। क्या कह रहे हैं? अगर जब तुम इस तरह से मुड़ जाओ, सुख दुख को छोड़ दो, अपने सदगुरु के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगोगे, तो एक दिन अपने घट में खो, फिर दो अपने घट को भी देख लो कि अंदर क्या। अभी तो बार बार देखते हो इनको इनको उनको। अगर यही समय अपने को देखने में, अपने को झांकने में, अपने को बनाने में, अपने अवगुणों को गिनने में और फिर अवगुणों को एक एक करके हटाने में अगर ये समय लगा दो तो जल्दी से बन जाए। तो अपने अंदर जब तुमको प्रकाश दिखाई दे तब तुम सबको भूल जाओ, फिर तुम सबको भूल जाओ। अपना घट
यानी रूप लखो घट भीतर। जो असली रूप जीवात्मा का है वो तो अंदर है, वो यहाँ पर असली बैठा। और वहां जाने का रास्ता सब महापुरुषों ने बताया, लेकिन आप तय नहीं करते, वहां चलने की कोशिश है, समय नहीं देते। जितना ज्यादा समय दोगे उतनी ज्यादा वो रास्ता जल्दी उतनी तय हो, तो इतना रास्ता तय हो जाएगा, आपकी शंका खत्म हो जाएगी। शंका तो इसी बात की है कि आप चलना चाहते नहीं हो और पहुंचना चाहते हो, ये तो असंभव है। बिना चले तो आप पहुंचोगे नहीं। तो क्या आगे कह रहे समझा के कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसा समझा के कहे, यानी मतलब जब तुम अंदर चलने लगोगे और सदगुरु के वचनों को पूर्णतया मान लोगे, तो क्या कहते हैं, सतगुरु से जाके मिलना, तब वो असली रूप जो जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, घर पहुंचाने वाला, वो रूप वहां पर। यहाँ तो जिस्म रूप है, क्योंकि आप शरीर में ही आपकी जीवात्मा है, तो शरीर से जीवात्मा को निकालने के लिए ये जिस्म रूप काम करता है। इसकी आवश्यकता है, बगैर इसके वो मिलेगा ही नहीं, और बगैर इसके वो पहुंचाएगा नहीं। कहते हैं सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु से जाके मिलना। जब उससे तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम्हारी जीवात्मा जब सतगुरु से मिलेगी, और सत है गुरु यानी सूरत जीवात्मा की खुराक, सतहारी सूरत, सत्य का हार करने वाली जीवात्मा, जब सत्य का हार देने वाले वो गुरु मिल जाएंगे तो जीवात्मा को घर पहुंचाते, ऐसे नहीं पहुंचे। जय गुरुदेव।